हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं हूं नवीन भगत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विजन में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलिप्स। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इलिप्स जो है एक तरह का क्या होता है, इंजीनियरिंग कर्व होता है। इंजीनियरिंग कर्व के अंतर्गत में आप लोग पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह से 3-4 आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। उसमें से आपका एक इलिप्स है और इलिप्स जो बनाने का मेथड है वो 3-4 तरह का मेथड है। तो इसमें से पहला मेथड जो है जनरल मेथड, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। आजकल सीधी तरीके से ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपको जनरल मेथड से इलिप्स बनाना है, कोसेंट्रिक मेथड से इलिप्स बनाना है, या फोर सेंटर मेथड से इलिप्स बनाना है। फोर सेंटर मेथड से पहले आ भी चुका है, तो इसीलिए ये टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसे मिस ना करें। आपके पास समय है तो इसे शुरू से अंत तक देखें। मैं कोशिश करूंगा आपको नए तरीके से आपको पूरी तरह से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा जनरल मेथड का इलिप्स बनाने का। इससे आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत सारा मेहनत भी लगा है, तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और बाकी चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्लास। तो जनरल मेथड से इलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेगा। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपको इंग्लिश में ही दिए हुए रहते हैं, ईडी में। ठीक है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है इंग्लिश की। तो क्वेश्चन क्या है, टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन टू डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड एसेंट्रिसिटी 2/3। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एसेंट्रिसिटी क्या होता है, आप ध्यान से देखें। तो जब भी इस तरह से डायरेक्ट्रिक्स और एसेंट्रिसिटी इन सभी का बात करें और जनरल मेथड से बनाने के लिए कुछ भी ना बोले, तो समझ जाने कि जनरल मेथड से ही बनेगा ये इलिप्स। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है उसके लिए यहाँ पे फिगर में देख लीजिए। ये जो ए बी है, ए बी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, और ये जो लाइन है सी डी, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है हमारा सी डी, इसे कहते हैं हम लोग एक्सिस लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो लाल घेरा बना हुआ है, लाल ये जो सर्कल है, इसे कहते हैं हम लोग इलिप्स। ये जो कर्व बना हुआ है ना, इसी को ही कहते हैं इलिप्स। और यहाँ पे आप बिंदु देख सकते हैं, ये है हमारा फोकस, और ये सभी कंस्ट्रक्शन लाइनें हैं। यानी कि इस इलिप्स को बनाने के लिए, इस कर्व को बनाने के लिए इन सभी लाइनों का यूज किया गया है। इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। ये सभी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको लाइनों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन लाइन आपको 0.2 mm में रखनी है, और जो आपको शो करना है, यानी कि इलिप्स जो शो करना है वो 0.5 mm आपको थिकनेस में, यानी कि ये ज़्यादा थिक रहेगा। ठीक है, और बाकी सारी लाइनें हल्की रहेंगी। ये सभी आपको पता होना। तो आप समझते हैं क्वेश्चन को। तो कहा क्या गया है, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना है, 50 mm। यानी कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, वर्टिकल लाइन, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। कोई भी वर्टिकल लाइन खींच दीजिएगा, वो डायरेक्ट्रिक्स है, और उसके परपेंडिकुलर इधर हॉरिजॉन्टल में खींचिएगा, वो हमारा क्या होता है, एक्सिस होता है। तो कहा क्या गया है, डायरेक्ट्रिक्स से 50 mm, फोकस का डिस्टेंस कितना है, 50 mm। यानी कि ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इससे हमारा फोकस का डिस्टेंस कितना है, 50 mm। और एसेंट्रिसिटी समझ लीजिए। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, यहाँ पे भी से एफ यानी कि फोकस, और भी से सी, इसका जो रेशियो होता है, यानी कि एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होता है आपका, एसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट करेंगे, तो भी से एफ, उसका रेशियो किससे, सी से भी, यानी कि भी एफ बाय भी सी, इन्हीं के रेशियो को क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि ये 2/, जो कि थर्ड दिया हुआ है। और इलिप्स में हमेशा एसेंट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, लेस देन,
लेस देन क्या होता है, 1 होता है, 1 से कम होता है। एसेंट्रिसिटी जो होता है 1 से कम होता है, ये आपको जानना है। ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए ड्राइंग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक वर्टिकल लाइन यानी कि डायरेक्ट्रिक्स और एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्सिस खींच लेना है। ये कोई भी माप का होगा, इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब अगला डायमेंशन दिया हुआ क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस 50 mm है, जो कि हमें ले लेना है 50 mm पे हमें एक फोकस ले लेना है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, एक फोकस ले लिया, यहाँ से एक माप कर F। अब फोकस से एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए एक स्केल से और सेट स्क्वायर से आपको पता है कि वर्टिकल लाइन कैसे खींचनी है और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये सेट स्क्वायर से ही सारे काम होंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, वर्टिकल लाइन खींच लेना है फोकस से ऊपर की ओर। ठीक है, ये ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, लेकिन अब इतने ही अभी काम करें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आपको इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट में क्यों, अब देखिए एसेंट्रिसिटी आपका 2/3 था, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसको इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है वो यहाँ से आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। कितना होता है, 5 होता है। 3 2 कितना होता है, 5 होता है, यानी कि इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो फोकस हमारा 50 था, तो 10-10 mm का हम करेंगे तो ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक समझ लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, हमें भी लेना है। तो एसेंट्रिसिटी हमें जैसे कि एसेंट्रिसिटी कितना था, 2/3 था, तो यहाँ से भी से F का डिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। 2 रेशियो यानी कि 1 और 2, यहाँ पे भी और इधर का 3, तो यहाँ पे भी हमने ले लिया। अब ये कर्व हमने कैसे खींचा, ठीक है, तो कर्व खींचने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंपास का। तो हमने कंपास यहाँ पे ले लिया है, और ये सभी वर्चुअल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंपास है ये हमारा। कंपास का जो नोक है, कंपास का जो नोक है वो रखना है वर्टेक्स यानी कि भी पे। ठीक है, और ये जो हमारा है पेंसिल का नोक रखना है हमें F पे। हमारा ये जो ड्राइंग है ज़्यादा छोटा हो गया है, यानी कि इस कंपास का लिमिट से बड़ा हो गया है, छोटा हो गया है, इसलिए आप समझ लीजिए कि ये जो नोक है हमारा, ये जो नोक है पेंसिल का वो फोकस पे रहेगा। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इसको घुमा देंगे। कैसे घुमाना है देखिए, तो इस तरीके से घुमा देंगे, तो ये आपका जो है वर्टेक्स पे क्या करेगा, ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे उसको काट देगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे काटेगा, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ले लेना है, लेकिन ड्राइंग में आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट मिला है, अब इसको क्या करना है, पॉइंट यहाँ पे ले लिया, अब इसको यहाँ से C से और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक इंक्लाइन लाइन खींच देना है, जो कि हमारा आगे के स्टेप में है। तो यहाँ से हमने क्या किया, C से इस पॉइंट से होते हुए हमने एक इंक्लाइन लाइन, तिरछी रेखा खींच लिया है। इतना उम्मीद है समझ में आ गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोसेस है आप वीडियो को पॉज करते हुए साथ में करते चलें। पेन, पेपर, पेंसिल, सेट स्क्वायर, कंपास सभी चीज़ रखें साथ में और साथ करते चलें। एक बार करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप दोबारा खुद से बना पाएंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ से हमें बहुत सारे लाइनें, ठीक है, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो हमने अभी तक ये इंक्लाइन लाइन खींचा है, ये फोकस का यहाँ तक कटना चाहिए, मतलब टच करना चाहिए फोकस लाइन, और इसी तरह से बहुत सारे लाइनें खींचनी है हमें। यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकल लाइनें खींचनी है सेट स्क्वायर की मदद से, और ये जो वर्टिकल लाइनें होगी ये आपका यहाँ तक टच करना चाहिए, और जितना ऊपर की ओर है उतना ही एक्सिस से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे जैसे 1 और 1' हमने ये वर्टिकल लाइनें खींची, उसी तरह से आप लोग और भी लाइनें खींचेंगे और उसका नामकरण हम लोग करेंगे
1 एंड 1 डैश, 2 एंड 2 डैश, 3 एंड 3 डैश, 4 एंड 4 डैश, इस तरीके से कर लेंगे। उसी तरह से आप 9-10 यहाँ पे लाइनें खींच सकते हैं। और हाँ, कंफ्यूजन यहाँ पे दोस्तों के साथ आपके साथ ये हो सकता है कि क्या ये बराबर इक्वल डिस्टेंस में है, तो ये आप इक्वल डिस्टेंस में रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपका वर्टेक्स से इधर ही रहेंगी, इसी साइड में रहेंगी, ठीक है। अब नामकरण आपका इस तरह से कर लेना है, 1 1 डैश, 2 2 डैश, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप अब हमें फिर से यूज करना है कंपास, ठीक है। हमने कंपास ले लिया, क्या करना है, 1 पहला जो लाइन है 1 और 1 डैश, इसको आप कंपास से मापे, ठीक है। और हमेशा फोकस से रख काटेंगे, जिसको मापे, जैसे 1 एंड 1 डैश को कंपास से हमने माप लिया, रेडियस ले लिया 1 एंड 1 डैश और सेंटर रखे फोकस पे, और इसको 1 एंड 1 डैश के दोनों तरफ काटेंगे, इधर भी और इधर भी। चलिए इसको मैं करके बताता हूँ। तो मैं 2 एंड 2 डैश को करके करूँगा, क्योंकि 1 एंड डैश जो छोटा हो जाएगा, कंपास का रेंज से बाहर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको 2 को करते हैं। उसी तरह से आपको सभी को करना है। तो 2 को आपको क्या करना है, ये हमारा कंपास, इसको एडजस्ट कर लेना है आपको 2 तक हमने एडजस्ट कर लीजिए, यानी कि कंपास का रेडियस इतना चाप खुल गया। अब इस कंपास को उठा के आप क्या करिए, इसे फोकस पे लाइए, इसका नोक जो है फोकस पे, ठीक है, फोकस पे जैसे देख पा रहे हैं। और अब इसको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से चाप लगाना है दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ आपको इस तरीके से चाप लगा देना है। तो इसी तरह से आपको फिर से क्या करना है, 2 एंड 2 डैश का हो गया, उसी तरीके से आपको फिर कर देना है 3 और 3 डैश को, फिर से 3 और 3 डैश के बराबर चाप लीजिए, ये जो इंक्लाइन लाइन है वहां तक अच्छे से माप लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हाँ, तो इस तरीके से माप लिया। उसके बाद इसे आप उठा के फिर से फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, और इसे आप फिर से किसको, जिसको मापे थे उसी को क्या करना है, चाप लगा देना है। इस तरीके से इधर भी चाप लगेगा और इस तरीके से इधर भी आपका चाप लगेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी में इस तरह से ले लेना है। उसके बाद आप करते आएंगे, तो लास्ट आपका कब तक आएगा, तो लास्ट देखिए आपका कब तक आएगा। इस तरह से चाप काटते चलेंगे तो आपका जो है, जब आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो आपको इस तरह से कटते हुए आएगा, और ये एक्सिस पे ही कट जाएगा। कब एक्सिस पे कटेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप लास्ट वाला आखिरी वाला लाइन आपको पता कैसे चलेगा कि ये मेरा आखिरी लाइन है, तो आप जैसे ही मापेंगे इसको, जैसे 11 और 11 डैश को हम लोग मापेंगे, 11 और 11 डैश को हमने जैसे माप लिया, और इसको जब हम लोग फोकस पे रखेंगे, ठीक है, और इसको जब हम काटेंगे इस तरीके से, तो देखिए ये 11 और 11 डैश को कटना चाहिए था, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये हमारे एक्सिस पे कट रहा है, ठीक है, एक्सिस पे कट रहा है। तो समझ लीजिए यहीं पे आपका आखिरी बिंदु है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आखिरी बिंदु आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, ये सभी का पॉइंट नामकरण कर दीजिए इस तरह से, P1 P2 P3 P4, इस तरीके से आप जितना भी है नामकरण कर सकते हैं, नामकरण कर दीजिएंगे P1 P2। अब ये जितने भी बिंदुएं मिलेंगी, यहाँ पे एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, नामकरण आपको कर लेना है पॉइंट लगा के, जहां जहां ये लाइनें कटी हैं, P1 P2 P1 P2 P3 P4, इस तरीके से नामकरण करना है। और इन बिंदुओं को आपको मिला देना है फ्रेंच कर्व से, आपको मिला देना है किससे, फ्रेंच कर्व से। तो फ्रेंच कर्व से मिलाने के लिए यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट करें, इसका अभी मैं बता दूंगा। तो फ्रेंच कर्व से आप जब मिलाएंगे इसे, तो सभी पॉइंट को मिलाने के बाद आपका इस तरीके से क्या बन जाएगा, इलिप्स बनकर रेडी हो जाएगा। ये आपका 0.5 mm डार्क होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, और बाकी जितने भी लाइनें हल्की होनी चाहिए। ये जो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस है, ये थोड़ा सा
कंस्ट्रक्शन लाइन से थोड़ा सा ये ज़्यादा डार्क रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें। इस तरह से और भी हम लोग अलग मेथड से कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से बनाने के लिए सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारे ये आएगा, तो प्लीज़ वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।